नमस्कार। मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया। आज रविवार है। हर रविवार मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक म्यूजिक चार्ट, वीकली चार्ट। किस वीक में किस सिंगर की रेटिंग गिरती है और किसकी बढ़ती है, उसका एक डाटा मैं पेश करता हूं। ये पूरा डाटा यूट्यूब का डाटा है। इसकी वैधानिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा है। तो कोई कह नहीं सकता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और जो भी आरोप है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता इस पर, कि यूट्यूब जो कहे वही सही। यूट्यूब का अपना एक कानून है, उस कानून को सब फॉलो करते हैं, चाहे दुनिया कितने बड़े स्टार सिंगर क्यों ना हो। सबसे बड़ा सिंगर, सबसे बड़ा दादा यूट्यूब ही है, क्योंकि कमाई देता है वो, उससे कमाई चलती है, उससे आप लोग देखते हैं, उसके फैन बनते हैं। तो खैर, आज है 18 जुलाई और आज है प्रियंका चोपड़ा जी का जन्मदिन। अब आप सोच रहे होंगे प्रियंका चोपड़ा जी क्यों बधाई दे रहा हूँ, भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। तो दरअसल आपको बता दूं, प्रियंका चोपड़ा जी ने 2 भोजपुरी फिल्में बनाई थी। एक बम बम बोल रहा है काशी और दूसरा काशी अमरनाथ। मैं इन दोनों फिल्म से जुड़ा हुआ था, दोनों फिल्म का पीआरओ मैं था। अगर आप यूट्यूब पे फिल्म देखेंगे तो पीआरओ उदय भगत लिखा मिलेगा आपको। खैर, तो मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जिक्र कर दूं दोनों फिल्मों के बारे में। बम बम बोल रहा है काशी की शूटिंग हुई थी गुजरात में, और काशी अमरनाथ की शूटिंग हुई थी रांची में। मैं दोनों जगह शूटिंग में था। बम बम बोल रहा मैं आखिरी 4 दिन में सेट पे था हलोल में, और काशी अमरनाथ की शूटिंग के दौरान शुरुआत में 1 सप्ताह था मैं रांची में। रांची खेल गांव में इसका मुहूर्त हुआ था, भव्य मुहूर्त हुआ था। प्रियंका चोपड़ा जी की माँ डॉक्टर मधु चोपड़ा जी वहाँ थी, कई दिनों तक थी। उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा जी थे, और दोनों फिल्म अच्छी चली थी। मतलब बजट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से अच्छी चली थी। लेकिन उसके बाद, इस 2 फिल्मों के बाद प्रियंका चोपड़ा ने दूसरी कोई फिल्म, तीसरी कोई फिल्म नहीं बनाई। अब क्यों नहीं बनाई, मैंने एक बार चर्चा किया था डॉक्टर मधु चोपड़ा जी से, क्योंकि मैं उनसे प्रोडक्शन फिल्म खत्म होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक जुड़ा रहा। आज भी मेरा संबंध है, मेरा हाई हेलो होता है उनसे। तो उन्होंने बोला, उदय जी मैं चाहती थी कुछ और अच्छी फिल्म बने, लेकिन भोजपुरी के स्टार्स पैसे को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते हैं। अगर मैं 2 करोड़ की फिल्म बनाती हूँ, मुझे सिर्फ 1.5 करोड़ मिलता है, तो क्या फ़ायदा फिल्म बना के। उनका कहना भी सही था। उस समय हालांकि थिएटर से अच्छा खासा आता था, और ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का उतना वैल्यू कम था आज के ज़माने में। आज तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक ऑडियो वीडियो सेटेलाइट बिकता है, लेकिन उस ज़माने में 40 लाख, 45 लाख, 60 लाख तक जाते जाते मामला ख़त्म हो जाता था। और मुझे याद है, खेसारी जी से कोऑर्डिनेट मैंने करवाया था उनकी माँ को। मुझे लगा था वो तीसरी फिल्म बनेगी। कई बार खेसारी जी की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फिल्म बन नहीं पाई। मामला वही था जो डॉक्टर मधु चोपड़ा जी ने बताया। तो हम बात करेंगे अब म्यूजिक चार्ट की। दोनों फिल्मों, आज प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन था, उनको बधाई दे दिया मैंने। और एक और हमारे मित्र हैं बालेश्वर सिंह जी, विलेन हैं, उनका भी जन्मदिन है, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वीकली चार्ट आ गया है, वीकली म्यूजिक चार्ट। टोटल 18 सिंगर इस बार भी टॉप 100 में हैं। इंडिया के टॉप 100 में 18 सिंगर हैं। कई सिंगर इस चार्ट से आउट हो गए हैं, जैसे अवधेश प्रेमी हो गए, बंसीधर चौधरी हो गए, इस चार्ट से आउट हो चुके हैं वीकली चार्ट में। और एक नई एंट्री हुई है इसमें कल्पना पटवारी जी की। जी हाँ, कल्पना पटवारी जी की एंट्री हुई है, नंबर 100 पे वो है। कल्पना जी ने काफ़ी भोजपुरी फिल्म का गाना गाया है, काफ़ी एल्बम गाए हैं। एक ज़माने में काफ़ी हिट सिंगर थी, उनकी आवाज़ में बहुत दम है, लेकिन आज के दौर में वो नहीं चल पा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 100 में। मैं पीछे से आऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों की रेटिंग गिरी है। खेसारी जी के फैन लोग काफ़ी बोल रहे होंगे, जो उनकी रेटिंग बढ़ी है, गिरी है, क्या है। हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। वैसे खेसारी जी की रेटिंग सुधरी है इस वीक में। पवन जी अपने स्थान पर बरकरार हैं, शिल्पी जी अपने स्थान पर बरकरार हैं, लेकिन खेसारी जी अभी भी पीछे हैं। तो उनका नंबर क्या है, उनकी रैंकिंग कितनी सुधरी है, ये हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं, देखते हैं किसकी रैंकिंग क्या है। तो टॉप 100 में 100वें नंबर पे हैं कल्पना जी। 73 नंबर यानी 73 नंबर पे हैं कविता यादव जी, जो पिछले वीक में 58 नंबर 58 नंबर पे थी।
राकेश मिश्रा जी इस वीक में 72 नंबर पे हैं, जो पिछले वीक में 62 यानी 62 नंबर पे थे। कल्लू जी इस वीक में 66 नंबर पे हैं, जो पिछले वीक में 60 नंबर पे थे। अक्षरा सिंह जी इस वीक में 59 नंबर पे हैं, जो पिछले वीक में भी 59 नंबर पे थी। जी हाँ, उनकी रेटिंग ना गिरी है ना सुधरी है। नील कमल सिंह इस वीक में 54 नंबर पे हैं, लास्ट वीक में 57 नंबर पे थे, तो इनकी रेटिंग थोड़ी सुधरी है। इंदु सोनाली जी 52 नंबर पे पिछले वीक में हुई थी, इस वीक में भी 52 नंबर पे हैं। समर सिंह जी इस वीक में 45 नंबर पे हैं। जी हाँ, देसी स्टार समर सिंह जी इस वीक में 45 नंबर पे हैं, जो लास्ट वीक में 37 नंबर पे थे। प्रमोद प्रेमी को काफ़ी गाना आता है, रेगुलर गाना आता है, रोज कोई ना कोई एल्बम रिलीज होता है, तो इस वीक में वो 30 नंबर पे हैं, लास्ट वीक में वो 29 नंबर पे थे। अंकुश राजा इस वीक में 29 नंबर पे हैं, जो लास्ट वीक में 30 नंबर पे थे। यानी प्रमोद प्रेमी और अंकुश राजा जी का जो रेटिंग है इधर से उधर हो गया है। रितेश पांडे, जी हाँ, रितेश पांडे जी 27 नंबर पे हैं, और आपको बता दूं उनका गाना हेलो कौन 800 मिलियन क्रॉस कर गया है। जी हाँ, 800 मिलियन। एक सिंगल चैनल पे किसी भी भोजपुरी स्टार्स गायक का कोई गाना आज तक 800 मिलियन नहीं हुआ है। आप अक्रॉस कर सकते हैं, कई चैनल मिला के हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से। अक्रॉस भी नहीं हुआ है। अक्रॉस में सेकंड नंबर पे रात दिया बुझा के है, जो 750 मिलियन है अक्रॉस, यानी कई चैनल पे वो भी है। वेब का गाना है तो वेब के सारे गाने कई चैनल पे आते हैं। तो रितेश पांडे जी को बधाई 800 मिलियन के लिए। भोजपुरी के पहले स्टार सिंगर हैं जिनका कोई गाना किसी सिंगल चैनल पे 800 मिलियन क्रॉस हुआ है। अब बात करें गुंजन सिंह जी की। गुंजन सिंह जी इस नंबर पे इस वीक में 25वें नंबर पे हैं, और लास्ट वीक में भी 25वें नंबर पे थे, यानी उनकी रेटिंग न गिरी है न सुधरी है। अंतरा सिंह प्रियंका की रेटिंग इस वीक में 16वें नंबर पे है, वो जो लास्ट वीक में 17वें नंबर पे थी, उनकी रेटिंग गिरी है। नंबर 12 पे है अनुपमा यादव, जो लास्ट वीक नंबर 10 पे थी। जी हाँ, उनकी रेटिंग थोड़ी गिरी है। अब आते हैं खेसारी लाल यादव जी की। उनके फैन काफ़ी देख रहे हैं और चाह रहे होंगे जानना क्या उनकी रेटिंग क्या है, कैसी है। तो बता दूं उनकी रेटिंग सुधरी है, और वो 8वें नंबर से 6ठे नंबर पे आ गए हैं। जी हाँ, पिछले वीक में 8वें नंबर पे थे, इस वीक में 6ठे नंबर पे आ गए हैं। पवन सिंह जी की रेटिंग जो पिछले वीक में 5वें नंबर पे थे, इस वीक में भी 5वें नंबर पे हैं। शिल्पी राज जी नंबर 2 पे थी, नंबर 2 पे हैं। तो ये था इस वीक का वीकली म्यूजिक चार्ट। ये वीक जो है 9 जुलाई से 16 जुलाई का वीक है। 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच का जो भी आंकड़ा है वो 16 का है। इस दौरान जितने भी गाने किसी भी स्टार के बजे हों, यूट्यूब पे सुने गए हों, देखे गए हों, तो इसमें है काउंट होता है। और यूट्यूब अपने हिसाब से एक रेटिंग तैयार करती है। जिस तरह ट्रेंडिंग का एक रेटिंग होता है ना, उसी तरह वीकली चार्ट का भी रेटिंग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा व्यू अगर 10 है और सामने वाला का 5 है, तो हो सकता है मैं उनसे नीचे रहूँ रेटिंग में। ये यूट्यूब का अपना गणित है, वो गणित को समझना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। देखा होगा आपने रेटिंग व्यू की बात करें तो 10 मिलियन 12 मिलियन व्यू होने के बाद भी कोई भी गाना रेटिंग में नहीं आता है। कोई गाना क्या बोलते हैं 2 लाख 2.5 लाख के बाद भी रेटिंग में आ जाता है। तो यूट्यूब का अपना फंडा है, उनका अपना एक पैमाना बना हुआ है, एक तय कर रखा है उन्होंने, कौन सा गाना कब रेटिंग में आएगा, क्या क्या उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी तो रेटिंग में आएगी। बहुत सारी बातें हम कभी इस पर वीडियो बनाएंगे कि कोई गाना रेटिंग में कब आता है, ट्रेंडिंग में कब आता है, और कोई अच्छा गाना जो 20-20 मिलियन जिसका व्यू 40 मिलियन 50 मिलियन है वो नहीं आ पाता है ट्रेंडिंग में। तो ये था हमारा वीकली चार्ट, म्यूजिक चार्ट। हम कुछ देर बाद आएंगे आपके पास टॉप 100 में टॉप 10 गाने कौन से हैं भोजपुरी के, इसको लेके किस सिंगर के गाने कितने हैं ये भी बताएंगे आपको हम। ये टॉप 100 इंडिया के अलावा वर्ल्ड की भी बात करूंगा मैं, दुनिया में कितने गाने किस सिंगर के किस नंबर पे हैं। लास्ट वीक में पवन सिंह जी का गाना नंबर 1 पे था। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यूट्यूब के चार्ट में 2 ऑप्शन आता है, एक टॉप 100 वीडियो, एक टॉप 100 म्यूजिक वीडियो। हालांकि दोनों में क्या अंतर है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरा
सेम लगभग सेम होता है। टॉप वीडियो में पवन जी का गाना नंबर 1 पे आया था, टॉप म्यूजिक वीडियो में नंबर 1 पे नहीं था। इस वीक का भी हम आप बताएंगे आपको बस 2 घंटे बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN। धन्यवाद।